हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का नया टॉपिक ट्रांसफर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रांसफर्सिंग अ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आप स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है और या इंडेक्स है उसको इंडिविजुअली आप प्रिंट करा रहे हो किसी भी तरीके से। लूपिंग के थ्रू आप कर सकते हो, दैट मीन्स फॉर लूप के थ्रू कर सकते हो या फिर वाइल लूप के थ्रू कर सकते हो। आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दे रखे 10.1 एंड 10.2। इसमें क्या है कि आपको एक यूज़र से वैल्यू इनपुट करानी है, कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करानी है और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है 10.1 में। जबकि आपको जो एग्जांपल है 10.2 उसके अंदर आपको सिंपल स्टेट में भी प्रिंट करानी है और रिवर्स में भी प्रिंट करानी है। तो सबसे पहले 10.1 एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट कराई है और वो किस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज स्ट्रिंग 1 के अंदर इनपुट करा लिया। फिर आपने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, द स्ट्रिंग इज इन रिवर्स ऑर्डर इज, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन आपने क्या करा, जो स्ट्रिंग 1 के अंदर यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई थी उसकी लेंथ चेक कराइए और किस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, लेंथ। सपोज अगर यूजर ने इनपुट कराया था पाइथन, दैट मीन्स PYTHON, तो वो कितने कैरेक्टर्स थे, दैट इज 6। तो हमारी लेंथ वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, 6 स्टोर हो गया होगा। तो हमारा अब फॉर लूप स्टार्ट हुआ है कहाँ से, ए से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ए की वैल्यू 0 रहेगी बाई डिफॉल्ट। तो और दैट मीन्स कब तक चलेगा, इन रेंज, जब तक लेंथ की वैल्यू एंड नहीं हो जाती। तो क्योंकि हमें बैकवर्ड में प्रिंट करा रही थी तो हमने क्या करा, माइनस लेंथ, दैट मीन्स -1 से प्रिंट कराइए, कब तक, जब तक वो -6 तक नहीं चला जाता। और क्या कराया, प्रिंट स्ट्रिंग ए, जो फर्स्ट टाइम वैल्यू प्रिंट हुई होगी वो क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर से, दैट इज P प्रिंट हुई होगी, सॉरी N प्रिंट हुआ होगा, लेकिन वो क्या होगा, लास्ट इंडेक्स होगा -1, तो -1 की वैल्यू प्रिंट हो गई। सेकेंड टाइम प्रिंट जो हुआ वो क्या होगा, दैट इज -2, तो -2 की वैल्यू प्रिंट हो गई होगी। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो क्या कहाँ तक है, बैकवर्ड इंडेक्स में -6 तक है, तो वो -6 तक लूप चलेगा और आपकी एक एक कैरेक्टर्स क्या करेगा, प्रिंट कर कर दिखा देगा। एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते। अब मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है, सपोज मैं पाइथन इनपुट कर देता हूँ। तो उसने क्या करा, सबसे पहले जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, -1। ये वाला जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, -2। ये वाला इंडेक्स क्या होगा, -3। अगर मैं इसको पाइथन ही प्रिंट कराता तो P का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता, 0, Y का इंडेक्स जो होता है वो क्या होता, 1, और T का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता, 2, और H का जो इंडेक्स होता है वो 3, 4। लेकिन हमने रिवर्स में प्रिंट कराया तो इसलिए हमने ये जो इंडेक्स है वो ये -1 है और कहाँ तक जाएगा, -6 तक जाएगा। अब एग्जांपल 10.2 को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, आपको जो स्ट्रिंग इनपुट करानी है, सपोज आप पाइथन ही ले लेंगे, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग रिवर्स में भी प्रिंट करेगा और स्ट्रिंग स्टेट भी प्रिंट करेगा। क्योंकि अब सबसे पहले जो वैल्यू इसके अंदर आई होगी वो क्या आई होगी, दैट इज ए के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 0, और यहाँ पर क्या ए के अंदर वैल्यू क्या आई होगी, करके देख लेते हैं इसको। स्ट्रिंग इनपुट कराते, क्योंकि लूप यहां पर ये चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोनों टाइम ये उल्टा ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज नहीं करा है। यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू दूंगा तो आई की वैल्यू चेंज होगी और आई की वैल्यू के थ्रू इंडेक्स प्रिंट होगा। मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ इसको, क्योंकि दोनों जगह मैंने सेम दे रखा था। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर मैं अगेन पाइथन ही इनपुट करा देता हूँ। अब क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। यूजर ने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई जो कि स्ट्रिंग के अंदर गई, स्ट्रिंग 1 के अंदर गई। आपने मैसेज एज इट इज इनपुट करा दिया जो यहाँ पर प्रिंट हो गया। देन आपने जो स्ट्रिंग इनपुट कराई थी उसकी लेंथ चेक कर ली, दैट मीन्स यहाँ का क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, सॉरी 6 हो गया होगा। आपकी आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 आपने इनिशियलाइज कर दी। अब ये लूप चलेगा कहाँ से, दैट मीन्स जब तक उसको इसके -6 तक चलता रहेगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, -6 है। अगर उल्टी फॉर्म में देखें
हम उसको अपोजिट करके देखें, यानी कि बैकवर्ड इंडेक्स के थ्रू देखें। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या है, दैट इज स्ट्रिंग आई, आई की वैल्यू क्या है, दैट इज 0। तो स्ट्रिंग 1 0 के अंदर क्या था, आपका पी था, पहला करेक्टर, लेकिन ए के अंदर वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। यहाँ पर क्या वैल्यू है, दैट इज -1। तो अगर हम बैकवर्ड इंडेक्स के थ्रू देखें तो पाइथन के अंदर जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, n होगा, तो इसलिए उसने ये प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू में क्या हो गया, एक का इंक्रीमेंट हो गया, दैट मीन्स i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर वो यहाँ पर गया, क्योंकि ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक -6 नहीं हो जाता, दैट इज स्ट्रिंग की लेंथ एंड नहीं हो जाती। अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1। तो उसने पाइथन के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे किया था, दैट इज y, तो उसने y प्रिंट करा। ऐसे अपोजिट इंडेक्स पे क्या होगा, -2 पे, दैट इज o होगा, तो उसने o प्रिंट करा जब तक वो -6 तक नहीं चला जाता। जब आप स्लाइसिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये इंडेक्सिंग क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसवर्सिंग का स्ट्रिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और उनका आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।